नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। लोकसभा का सत्र चल रहा है और संसद में जमकर बवाल मचा हुआ है। कल भी ऐसा ही हुआ। नेता विपक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में ही राहुल गांधी ने भाजपा संघ के हिंदुत्व पर तीखा प्रहार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे चौबीसों घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। इसके बाद क्या था, बात आग की तरह फैली और बवाल मच गया। राहुल के आरोपों का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिकार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे माफी की मांग की। तो वहीं आज राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के संस्कारों पर सवाल उठा दिए। तो वहीं शाम होते होते पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए बयान पर आपत्ति जताई। सीएम ने कहा, राहुल गांधी देश के 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर एक भी शब्द नहीं कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा सीएम भजनलाल शर्मा ने। कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही है। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाषण ही झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों को लेकर के था। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी, जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया बल्कि हिंदू समाज को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम भी किया। ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। हिंदुओं को हिंसक और अवसरवादी बताना, संसद की बहस के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना एक नेता जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको शोभा नहीं देता है। मैं श्रीमान राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो हिंदू वसुदेव कुटुंब की भावना को रखने वाला है। इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भजनलाल पर जमकर निशाना साधा और कहा, मुख्यमंत्री तो पर्ची से देखकर भी ढंग से नहीं पढ़ पाए। जिस भी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को पर्ची लिखकर दी उसने पर्ची बनाने में किसी तरह से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जिसने उनको पर्ची लिखकर दी उस अक्लमंद का नाम तो बताओ जरा। पर्ची सरकार के रूप में पुकार रहे हैं, उन्होंने आज स्वयं सिद्ध कर दिया कि वो एक पर्ची सरकार ही है। क्योंकि
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची दिल्ली से आई और उस पर्ची को उन्होंने पढ़ करके धन्यवाद चलो चलो करके अपने लवाजमे के साथ में विदा हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जिसने भी पर्ची भेजी उसमें पर्ची लिखने की अकल भी नहीं थी। किस अकल के अंधे से आपने ये पर्ची लिखवाई, जरा उसका नाम तो बताओ। इतना ही नहीं, डोटासरा ने कहा कि जब राहुल गांधी जनता की आवाज संसद में अपने वक्तव्य के माध्यम से उठा रहे थे, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। डोटासरा ने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण काल में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल ना, प्रक्रिया और नियमों के विरुद्ध हो। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का हमेशा से एजेंडा रहा है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण काट छाट कर सोशल मीडिया पर चलाकर झूठे तथ्य फैलाए जाए, किंतु कल संसद में राहुल गांधी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना वक्तव्य दिया। जब राहुल गांधी जी अपनी बात कह रहे थे तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बेचैन थे और एक भी शब्द ऐसा नहीं था राहुल गांधी जी के स्पीच में कि जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो, जो प्रक्रिया और नियम जो बने हुए हैं उनके विरुद्ध हो। उसके बावजूद भी जो इनका पुराना प्रोपेगेंडा चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को खराब करो और काट छांट करके ऐसी बातें चलाओ जिससे उनकी छवि खराब हो, और जब कल शेर की दहाड़ लोकसभा में मोदी जी के सामने पूरे देश के लोगों ने सुनी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के तमाम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, सबने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के स्पीच को जो उन्होंने बोला पूरी तरीके से दिखाया, देश के सामने रखने का काम किया, और उससे मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी बेचैन हो गई। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी किस अंदाज में लोकसभा स्पीकर की तरफ आंख निकाल करके उनको धमका रहे थे कि ये नहीं चलेगा मान्यवर, ये नहीं चलेगा। और रात को उनके घर जाकर के किस प्रकार से पूरे के पूरे स्पीच में से वो महत्वपूर्ण देश के लोगों के मुद्दे उन्होंने एक्सपंज कराने का काम किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने राहुल गांधी के संस्कार पर उंगली उठा दी, जिस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब देते हुए कहा, राहुल गांधी के संस्कार कहां से मिले ये जानना चाहते हैं, किंतु उन्हें ये ज्ञात हो कि राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी ने देश को एक रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। इसी प्रकार उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी, और सोनिया गांधी ने देश की सर्वोच्च सत्ता को ठुकराकर त्याग का परिचय दिया था। इन्हीं से राहुल गांधी को संस्कार मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष तक सदन में मनमानी कर ली, किंतु अब राहुल गांधी के रूप में सदन में नेता प्रतिपक्ष मिला है, जिससे भाजपा डरी हुई है। सुनिए जरा गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ। राहुल गांधी जी ने कल आपकी नाक में नकेल डाली है, आपको अपनी हैसियत बताई है, उसके ऊपर आप उपहास कर रहे हो। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के संस्कार, आप उस नेता के संस्कार के बारे में पूछ रहे हो कि कहां से संस्कार मिले। आपको पता नहीं, मैं बता दूं, राहुल गांधी को संस्कार अपनी दादी स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राहुल गांधी जी को संस्कार उसके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
और राहुल गांधी को संस्कार उसकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, जो त्याग की प्रतिमूर्ति, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी स्तर तक भी नीचे गिर सकते हैं, उसको ठोकर मार के कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया। उस सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी से राहुल गांधी जी को संस्कार मिले हैं। और वो जो संस्कार हैं, वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार है, वो आपके चेहरों की हवाइयां उड़ाने के लिए उस सदन में नेता प्रतिपक्ष बन चुका। आपने 10 साल बहुत मौज मस्ती कर ली, चाहे जिस पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चाहे जिसको बाहर निकाल दो, चाहे जिसको, यार क्या बात कर रहे हो। कानून, देश के महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कानूनों को आपने बिना लोकसभा में चर्चा कराए विपक्ष को बाहर निकाल करके आपने कानून थोपने का काम किया। राहुल गांधी जी को आपने सदस्यता खत्म कर दी और आप आज उनके एक दिन के सवालों के जवाब आप नहीं दे सके। इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। 5 मंत्रियों को उठाना पड़ा, वरना तो उनके नींद ही नहीं उड़ती थी, हवाइयां उड़ने लगी। आज देश में सभी मुख्यमंत्रियों को, जो भाजपा के मुख्यमंत्री, उनको कहा गया कि राहुल गांधी जी ने कल हमको धो दिया। अब राहुल गांधी की छवि यूट्यूब से नहीं बिगड़ेगी, सोशल मीडिया से नहीं बिगड़ेगी। आप लोग माउथ मीडिया के तौर पे आप प्रचार करो और ये कहो कि राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत बोल गया और वो हिंदू विरोधी है, हिंदू उसको मजा चिखा देंगे। हिंदुओं की फ्रेंचाइजी आपके छूटी हुई है क्या? टेंडर आपके छूटे हैं क्या? राहुल गांधी के एक बयान के चलते देश भर में सियासी पारा हाई हो गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जो इतनी आसानी से तो थमने वाला नहीं है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा संसद में, वो सब कुछ सच है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।